स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास साइंस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था लास्ट ईयर। बोर्ड पर लिखा है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी और बिटवीन एफ एंड पी। इसमें ये टोटल जो है ना 6 टाइप्स से इमेज फॉर्मेशन दी हुई है बुक के अंदर कॉनकेव मिरर के थ्रू। तो उसमें से कोई भी दो पूछ लेता है। तो लास्ट ईयर ये एट सी और बिटवीन एफ एंड पी सी पूछा गया था और मैंने यहाँ पर हेडिंग भी लिखा है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पर मैं पहली पोजीशन से हम इमेज फॉर्मेशन निकालते हैं। कहाँ पर है? पहले एट सी। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये फोकस होता है, ये पोल होता है, इंटरसेक्ट पॉइंट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर दिया। पहली इससे जो लाइट रेज आती है मिरर पर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ये लाइन क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां से टकराने के बाद ये वापस फोकस से गुजर जाती है। कहां से? फोकस से वापस फोकस से गुजर जाती है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर बैंड हो गया है और ये थोड़ा ऊपर से जाएगी इस तरह से। और एक लाइन जो लाइट रे थी यहाँ से टकराने के बाद फोकस से निकल गई और दूसरी लाइट रे को हम मान लेते हैं वो फोकस के थ्रू जा रही है। ठीक है। और फोकस के थ्रू लाइट रे आने वाली जो होती है वो मिरर से टकराने के बाद वापस चली जाती है। कहाँ चली जाती है? वापस चली जाती है। तो ये इस तरह से ये वापस चली जाएगी। स्केल से बनाएंगे तो आप बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। और यहाँ से ये क्या होगा? ये इसके नीचे या इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको मैं साइड में कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर अब तीन चीजें हमने लिखनी होती है। यहाँ पर क्या लिखना होता है? पहले तो लिखना हमने पोजीशन। क्या लिखना? पोजीशन। पोजीशन लिखने के बाद हमें लिखना होता है साइज और क्या लिखना होता है? नेचर। तो पोजीशन क्या हो गया? देखो जहां पर ऑब्जेक्ट था वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर क्या हो गया? एट सी। साइज क्या हो गया? देखो सेम साइज का हो गया, जैसे ऑब्जेक्ट था वैसे इमेज है तो सेम साइज का हो गया। सेम साइज। नेचर क्या होगा? ये दोनों ही लाइन क्या आती है? रियल थी और रियल की वापस होने के बाद वो मिरर के फ्रंट पे टकराई हैं, दोनों इंटरसेक्ट की है तो ये क्या होती है? रियल ही होती है। तो क्या हो गया? रियल एंड इनवर्टेड। रियल जो इमेज बनती है वो क्या होती है? इनवर्टेड होती है, उल्टी होती है। क्योंकि ये देखो ये ऊपर को ऐसा इसका इमेज को इसे ए और बी मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा? बी डैश और ए डैश हो जाएगा। ये क्या होता है? अपर्चर एम और एन होता है। चलो ये पहला इमेज फॉर्मेशन। अब दूसरा क्या है? जब ऑब्जेक्ट का बिटवीन एफ एंड पी तो यहां पर होगा। ठीक है। तो अगर इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे जाती है तो वो बाउंस बैक होकर कहां से चली जाती है? मतलब यहां से टकराने के बाद इस तरह से निकल जाएगी। एक लाइट रे वहां इस तरह से दिखा सकते हैं। सी के थ्रू जाने वाली जो लाइट रे होती है ऑब्जेक्ट से वो वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती है। ये रूल है इसका। तो अब क्या हो गया? इधर तो ये कहीं मिलेगी नहीं क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है इन दोनों के बीच की। और इधर कहीं ना हमें लगता है कि ये कहीं मिरर के पीछे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ से जो हम जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से उसको मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? इमेज हो जाएगी। तो जैसे ये ए और बी था, ए और बी था तो ये क्या हो गया? ए डैश और बी डैश। तो ये इमेज फॉर्मेशन हो गया इसका। अब इसके लिए अब ये तीनों चीजें यहाँ पर भी लिखनी है। पोजीशन क्या हुई? पोजीशन क्या हो गई? बिहाइंड द मिरर या फिर बियॉन्ड द मिरर। बियॉन्ड मिरर। बियॉन्ड मिरर। साइज क्या हो गया? साइज हो गया तो भाई ये इतना साइज है तो इससे ये बड़ा है तो इसे हम इनलार्ज भी कहेंगे। क्या कह देंगे? इनलार्ज। और क्या? नेचर। अब यहाँ नेचर की बात आती है। नेचर देखो इसके फ्रंट पे बन रहे थे तो सारे रियल और इन्वर्टेड बन रहे थे। अब जो मिरर के पीछे बनेगा वो क्या होगा? वर्चुअल वर्चुअल
एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल जो इमेज होती है वो क्या होती है, सीधी होती है, इरेक्ट